friends, welcome back. Just after a short break, welcome back for the indirect method of कैलस कल्चर. डायरेक्ट मेथड हमने देखा. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलस कल्चर के लिए एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और इनडायरेक्ट मेथड के लिए जो सिस्टम फॉलो हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के लिए उसमें इस्तेमाल होता है शेकर्स या दूसरे भाषा में हम बात करें रोटेटर्स. इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलस कल्चर क्या है फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलस कल्चर ये है कि इसमें कैलस को एज सच लेके, जैसे डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलस कल्चर में अपन कर रहे थे कि कैलस फॉर्मेशन के बाद डायरेक्ट इसको लेकर जो मैंने टेक्निक्स बताई उसको लेके डायरेक्ट कल्चर मीडियम पर रखकर और प्रोपोगेशन करना, दैट वाज द डायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में क्या है कि कैलस को एज सच डायरेक्ट ना लेकर किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं और वो रूप क्या है? एंड दैट रूप इज कैलस को जो अनडिफरेंशिएटेड मास है उसको हम डिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल कर देते हैं. तो उसके लिए क्या होता है कि कैलस को सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड के लिए एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसे शेकर्स कहते हैं. शेकर्स या रोटेटर्स कहते हैं. और दूसरा जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो चीज इस्तेमाल की जाती है लिक्विड मीडियम, लिक्विड कल्चर मीडियम. तो फ्रेंड्स कैलस का जब भी इनडायरेक्ट कल्चर हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसमें. पहली चीज तो इंपॉर्टेंट होगी शेकर्स या रोटेटर्स, जो आपके सामने मैंने चित्र दिया है वो शेकर और रोटेटर का. और ये प्लग इन है, प्लग दिस प्लग एंड प्लस दीज रोटेटर्स पॉइंट या शेकर पॉइंट्स. इसके ऊपर अपन जार रखते हैं और जार के अंदर जो अपन मीडियम रखते हैं वो रखते हैं लिक्विड कल्चर मीडियम. लिक्विड कल्चर मीडियम क्या है फ्रेंड्स? अमूमन सभी कल्चर मीडियम में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ जो बेस डलता है वो बेस डलता है सेमी सॉलिड उसको जेल बनाने के लिए अगर का. और अगर सब मीडियम में डालने के बाद वो क्या है सेमी सॉलिड और जेलिश फॉर्मेशन के कारण जेली जैसा बन जाता है. तो वो जेली जैसा ना बने, सेमी सॉलिड ना बने, उस प्रवृत्ति को बचाने के लिए मीडियम को लिक्विड करते हैं. तो सिंपल सी क्या बात है, लिक्विड मीडियम इज दैट कल्चर मीडियम, इस प्रकार का कल्चर मीडियम है जिसमें हम जेलिंग एजेंट आगार नहीं डालते हैं. दिस इज वेरी क्लियर. तो अगर नहीं डालने से हमारे पास कल्चर मीडियम लिक्विड हो जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड कल्चर मीडियम डिवॉइड ऑफ या विदाउट या माइनस आगार. और अगर क्या है फ्रेंड्स? अगर इज नथिंग बट बेसिकली एल्गा. तो इस एल्गा को नहीं डालकर जो कल्चर मीडियम इस्तेमाल तैयार किया जाता है वो कल्चर मीडियम कहलाता है लिक्विड कल्चर मीडियम. तो लिक्विड कल्चर मीडियम इस तरह से ना दिखकर लिक्विड कल्चर मीडियम कैसे दिखेगा? लिक्विड कल्चर मीडियम इस प्रकार से दिखेगा. तो दिस इज लिक्विड कल्चर मीडियम. सो फ्रेंड्स इस तरह से लिक्विड कल्चर मीडियम तैयार करके काफी सारे जार्स में हम उसमें कैलस डालेंगे और कैलस डालने के बाद इनको शेकर पे या रोटेटर पे रखेंगे इस प्रकार से, लाइक दिस. ऑल 5 to 6 jar will be put on shaker. और इस लिक्विड मीडियम में जो ये कैलस है, ये कैलस इसमें विद्यमान रहेगा और ये कैलस इस तरह से रोटेट होगा. तो फ्रेंड्स रोटेट होने से होगा क्या कि ये जब मूव करेगा, मूविंग कैन बी अप टू 25 RPM रोटेशंस पर मिनट.
आप सेट कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत फास्ट और रैपिड सेपरेशन ऑफ कैलस सेल्स चाहिए तो आप थोड़ी सी स्पीड कर सकते हैं। बाकी बेसिकली 15 to 25 to 30 to 35 डिपेंडिंग अपॉन कैलस किससे बना है वो आप स्पीड सेट कर दें। ज्यादा स्पीड सेट करने से क्या होगा कि ज्यादा स्पीड सेट करने से जब ये लिक्विड मीडियम में मूव करेगा तो लिक्विड मीडियम में मूव करने से जब ये दीवारों से टकराएगा, ग्लास जार के दीवारों से टकराएगा कैलस, तो हो सकता है कि सेल डैमेज हो जाए और सेल खत्म भी हो जाए। तो उसको बचने के लिए बहुत धीरे धीरे आप रोटेटर और शेकर के ऊपर लिक्विड मीडियम के अंदर कैलस को डालकर रखें और मिनिमम स्पीड टू मॉडरेट स्पीड जिसे कहते हैं वो मेंटेन करके रखें। धीरे धीरे वो घूमता रहेगा शेकर पे, और शेकर पे घूमने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल विल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट सिंगल सिंपल सेल्स। तो ये घूमने से क्या हुआ कि एक कंडीशन के बाद हमको जार के अंदर ये कैलस का पोर्शन रह गया और ये कुछ सेल्स सेपरेट हो गए, और अल्टीमेटली इन द एंड हमको मिले सेपरेटेड सेल और साथ में कचरा भी मिलता है जिसको कहते हैं डेब्रीज। कचरा भी मिलता है जिसको कहते हैं डेब्रीज। अब इन जार में से कचरे को हम निकाल लेते हैं मैश से छान के, और छानने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली जो प्रोसेस में तो these are separated cell, और यहां पर we will be left with debris। अब फ्रेंड्स क्या डिफरेंस आया कि डायरेक्ट मेथड में आपने कैलस को ऐसा उठाकर कल्चर मीडियम पर डालकर जो आपको चाहिए था रूटिंग, शूटिंग, लीव्स, माइक्रो प्रोपगेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस इत्यादि प्रोसेस को आपने डायरेक्ट किया। लेकिन समस्या क्या आती है उसमें ब्राउनिंग की, चारकोल डालना पड़ता है, ब्राउनिंग की समस्या आती है। और टू अवॉइड तो आजकल मैक्सिमम केसेस में मेथड फॉलो किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलस कल्चर। उसके अंदर कैलस को पहले जो अनडिफरेंशिएटेड मास है उसको डिफरेंशिएटेड मास में इस प्रकार से लिक्विड मीडियम और शेकर का इस्तेमाल करके सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद अल्टीमेटली इंडिविजुअल सेल्स या सेपरेटेड सेल्स के रूप में जो हमको स्ट्रक्चर विद्यमान होते हैं, मिलते हैं, वो स्ट्रक्चर जब मिलते हैं उन सेपरेटेड सेल्स को हम कल्चर के लिए लेते हैं। अब इन सेपरेटेड सेल्स को हम चाहे रूटिंग मीडियम, शूटिंग मीडियम, लीफिंग मीडियम, माइक्रो प्रोपगेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, जो भी प्रक्रिया में हमको जाना है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स बेसिक डिफरेंट द मेथड ऑफ कल्चर ऑफ कैलस कल्चर डायरेक्ट मेथड एंड कैलस कल्चर इनडायरेक्ट मेथड थ्रू शेकर्स एंड लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम क्या है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिक्विड मीडियम इज नथिंग जस्ट अ लिक्विड मीडियम जिसमें अगर जो है वो विद्यमान नहीं होता है। तो ये है स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलस एंड इट्स कल्चर। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो मैं लूंगा आपका सोमा क्लोरल वेरिएशन। इससे रिलेटेड है, मैंने कहा जैसे कैलस बनता है, कैलस बनने के साथ ही सोमा क्लोरल वेरिएशन भी आता है जरूर। तो वो क्या है, किसने दिया, इसके बारे में मैं नेक्स्ट जस्ट बैक टू बैक लेक्चर में चर्चा करूंगा। और अभी के लिए जो है इस टॉपिक को कैलस एंड इट्स कल्चर को आप अच्छी तरह देख लें, समझ लें, नहीं समझ आया पूछ लें,
कॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। और फिर भी नहीं समझ आया, फ्री टू कॉल, कभी भी कॉल कर लें। फिर भी नहीं समझ आया तो अल्टीमेटली आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं, जैसे भी जिस मीडियम से पूछना चाहें पूछ सकते हैं। So friends, one more important topic has been finished for BSc final year, that is callus and its culture, and it will be following by just soma clonal variation. Thank you.